हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी लोगों से समाज कार्य में जून 2015 का ये विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है, तृतीय प्रश्न पत्र, उन्हीं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एक सेकंड प्रश्न पत्र था, वो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से जिक्र किया है। समाज कार्य प्रश्न पत्र तृतीय यूजीसी नेट का है। जून 2015 में ये सवाल पूछे गए थे। आगामी परीक्षाएं दिसंबर में बताया जा रहा है कि यूजीसी नेट का होगा, परंतु परिस्थिति को देखते हुए आज तारीख है 19 नवंबर और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है जनवरी में जा सकता है या जनवरी प्लस हो सकता है ना। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि आगामी परीक्षा चाहे जनवरी में हो या दिसंबर में हो या फरवरी में हो, वहाँ आप सभी लोगों को जो प्रश्न देखने को मिलेंगे कुछ इसी तरीके से समाज कार्य यूजीसी नेट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को एक वैकेंसी के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश के GMU किंग जॉर्ज मेडिकल्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी निकाली गई है। कुल टोटल वैकेंसी 23 है मेडिकल सोशल वर्क के लिए। इस एग्ज़ाम में भी आप सभी लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनेंगे। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ ये प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि बाल भगोड़ापन तथा अवज्ञा की समस्या से ग्रसित एक केस की परिवीक्षा अधिकारी द्वारा संदर्भित किया जाता है और इस सेवार्थी के साथ सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता द्वारा कार्य करने हेतु किस प्रकार की निपुणताओं की आवश्यकता होती है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ जब व्यक्ति कार्यकर्ता के द्वारा कार्य करने हेतु किस प्रकार की निपुणता की आवश्यकता हो रही है, जहाँ क्रियाएं सेवार्थी के साथ हो रही हो, तो वह परिप्रेक्ष्य कहलाता है साक्षात्कार का, यानी इंटरव्यू का। याद रखिएगा, या ऑप्शन आपका डी यानी 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाल अधिकारों से संबंधित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का भारतवर्ष द्वारा अनुसमर्थन किया गया था। बाल अधिकारों के या बाल अधिकारों से संबंधित यूनाइटेड कन्वेंशन का भारतवर्ष द्वारा 11 दिसंबर 1992 यानी 1992 को अनुसमर्थन किया गया था। अतः विकल्प आपका जो जाएगा वो बी यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 महबूब उल हक द्वारा प्रवर्तित किया गया है। महबूब उल हक द्वारा प्रवर्तित किया गया है। देखिए, मानव विकास सूचकांक है ना, मानव विकास के स्तर से देशों जीवित या जीवन की गुणवत्ता के पुराने अवधि के मानकों का एक पर्याय के रूप में लिया गया सर्वेक्षण होता है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि महबूब उल हक द्वारा प्रवर्तित किया गया है मानवीय विकास पैमाना, मानव विकास सूचकांक। विकल्प आपका सेकंड अगेन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 निर्णय लेने एवं इन्हें क्रियान्वित करने से संबंधित न्याय के लिए या न्याय के प्रकार को कहा जाता है। निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने से संबंधित न्याय के प्रकार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और सही विकल्प होगा सी। मैं आपको बता रहा हूँ कि निर्णय लेने एवं उन्हें क्रियान्वित करने से संबंधित न्याय के प्रकार को कार्य विधि न्याय कहा जाता है। विकल्प आपका तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मजबूत पराहम के निर्माण हेतु उपाय करने वाले सामुदायिक कार्यकर्ता को कहा जाता है। चिकित्सक बोला जाता है। विकल्प ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आंदोलन के उद्देश्य नैतिक रूप से सही है, इस बात के लिए लक्ष्य समूह एवं सामान्य जनता को राजी करने की प्रक्रिया होती है। तो विकल्प होगा विधि सम्मतन।
समतन, विधि समतन कहा जाता है। तो आंदोलन के उद्देश्य नैतिक रूप से सही है और इस बात के लक्ष्य समूह और सामान्य जनता को राजी करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार का हम लोग कहते हैं मेथड, प्रोसेस या विधि समतन का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। तो विकल्प आपका 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेवार्थी को इस बात का निर्णय करने का अवसर देना कि उनके लिए क्या सही है अथवा क्या गलत है, डैश में क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्वयं निर्धारण का सिद्धांत कहलाता है। रॉबर्ट बिस्टिक के द्वारा जो है 7 सिद्धांत दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संकट स्थिति हस्तक्षेप मॉडल नहीं है। सही जवाब इसका होगा आत्महत्या विचारण जो होता है ये संकट स्थिति हस्तक्षेप का मॉडल नहीं है। बाकी देखिए हस्तक्षेप के मॉडल में एक सुरक्षा एवं घातक जो है निर्धारण, दूसरा संबंध निर्माण, तीसरा विकल्पों को उत्पन्न करना, ये बेसिकली उसकी क्या कहलाते हैं, मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे सामने 9। देखिए ये किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एरन बेक द्वारा प्रवर्तित चिकित्सा है क्वेश्चन नंबर 9 में, और आप सभी लोग कहेंगे संज्ञानात्मक चिकित्सा है ये। ठीक है, तो विकल्प आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब समूह कार्यकर्ता द्वारा समूह को इस प्रकार से आगे बढ़ाती है कि वह समूह को अपने निर्णय लेने हेतु योग्य बनाती है और वह निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, तो विकल्प आपका क्या सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पे कहेंगे समूह स्वयं निर्धारण, विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, अभ्यासों एवं व्यवहारों की एक व्यवस्था जिस पर समाज के सदस्य अपना नैतिक जीवन आधारित करते हैं उसे कहा जाता है, तो विकल्प में आपका होगा सामाजिक अवस्था। ठीक है, देखो अभ्यास और व्यवहार को एक व्यवस्था जिस पर समाज के सदस्य अपना नैतिक जीवन आधारित करते हैं उसे सामाजिक अवस्था कहा जाता है। ये डेफिनेशन पूछ लिया गया। ठीक है, विकल्प आपका 4 सही होगा। देखिए यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले था, अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म इसका भरा ही नहीं गया है। मैं आपसे एक बार फिर बता दूं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। ठीक है, और यदि आप यूजीसी नेट समाज कार्य से तैयारी कर रहे हैं तो इसकी क्लासेस आप सभी लोगों को शाम को 7 बजे से प्रोवाइड कराई जाती है और मात्र फीस इसकी 2000 रुपये कराई गई है। और 2000 में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, PYQ, मॉक टेस्ट इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएंगी। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं समाज कार्य के संबंध में, यूजीसी नेट सोशल वर्क या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। क्वेश्चन नंबर 12, जब अपराधकर्ता दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचाता है तो इस प्रकार का अपराध कहा जाता है पीड़ित विहीन अपराध। ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 12 में, जब अपराधकर्ता दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचाता तो इस प्रकार का अपराध पीड़ित विहीन अपराध कहा जाता है, विकल्प आपका सी यानी तीसरा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मानक के अनुरूप कार्य करने हेतु दिए जाने वाले इनामों को कहा जाता है मानक के रूप में। ठीक है, कार्य करने हेतु दिए जाने वाले इनामों को सकारात्मक मंजूरी कहा जाता है, जो कि विकल्प में पहले में है, पहला विकल्प आपका सही होगा। कामगारों और नियोजकों के बीच संघर्ष देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कामगारों और नियोजकों के बीच संघर्ष देखा जाता है, तो वह व्यक्तिनिष्ठ संघर्ष के रूप में कार्य होता है, विकल्प आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट के समापन के बाद किए गए जो मूल्यांकन होते हैं
उस मूल्यांकन को कहते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में उसे अंतस्थ मूल्यांकन कहते हैं। विकल्प आपका तीसरा सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, प्रोजेक्ट समाप्त हो गया, उसके बाद जो मूल्यांकन होगा उसे अंतस्थ मूल्यांकन का नाम दिया जाता है। विकल्प तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर्सोना की अवधारणा का प्रयोग व्यक्तित्व के सिद्धांत में किसने प्रतिपादित किया है? पर्सोना, जिसका नाम मुखौटा दिया है ना, और नकली चेहरा, ठीक है, इस तरीके से संबोधित किया पर्सोना का अवधारणा, और ये किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 16 में कार्ल जुंग का नाम आता है। विकल्प थर्ड है। कार्ल जुंग स्विस मनोविज्ञान थे, उन्होंने ही पर्सोना की अवधारणा का प्रयोग व्यक्तित्व के सिद्धांत में किया था, अतः विकल्प आपका जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सामुदायिक संगठन में संचेतना अभिगम का आशय क्या है? 17 में जन समूह को गठन करना। ठीक है, विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का। मार्क्स के द्वारा प्रयुक्त शब्द जो है प्रोलेटिएट का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 18, विकल्प आपका जाएगा पहला, कामकाजी वर्ग। कामकाजी वर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विगत वर्षों में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और इस सवाल का मतलब है प्रोलेटेरिएट समाजशास्त्र में, राजनीतिक और अर्थशास्त्र में समाज को नीचे वाली श्रेणियों को कहा जाता है, जो अक्सर शारीरिक श्रम से जीवन चलाते हैं। औद्योगिक समाजों में अक्सर कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को प्रोलेटेरिएट कहा जाता है, और सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, कामकाजी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 सामाजिक व्यक्तिक कार्य को निम्नलिखित अभिगमों में कौन सा अभिगम सीखने के सिद्धांत से संबंधित है? सही जवाब होगा व्यवहार आशोधन अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20 स्थिति बाह्य सांस्कृतिक अथवा सामाजिक मानक, चाहे वे लोक रीतियाँ, लोकाचार अथवा संहिताबद्ध विधि हो, उसका उल्लंघन होता है तो निम्न में किन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 20 सही विकल्प होगा सत्ता, यानी ऑप्शन ए शक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 सामाजिक विधान एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी लोग कह सकते हो सामाजिक परिवर्तन के लिए, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 विचित्र रूप से घटित होने वाली मुख्य अवसादात्मक घटना का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 विकल्प होगा शोक संतृप्त, ऑप्शन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 23 प्रबंधन में जीरो सम मध्यस्थताएं संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का विकल्प होगा संयोजी सौदेबाजी, विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24 व्यवहारात्मक उपयोगितावादी अधिगम या अभिगम यानी मॉडल है, ये विकसित हुआ है। सही जवाब होगा मानवतावादी अभिगम, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25 संस्कृति एवं मूल्य अवस्था के संदर्भ में जीवन के क्षेत्रों में अपनी स्थिति का व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर 25 जीवन की गुणवत्ता संस्कृति एवं मूल्य अवस्था के संदर्भ में जीवन के क्षेत्र में अपनी स्थिति का व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षीकरण है, और सही जवाब इसका क्या होना चाहिए 25 का? बी जीवन की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 डैश से आशय है कि संदेशों की छटनी जिससे वे विश्वास अवस्था के अनुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी लोग कहेंगे चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सामाजिक न्याय है। 27 में सामाजिक न्याय क्या क्या हो सकता है? एक तो सुधारात्मक चरित्र, दूसरा संग्रहात्मक स्वभाव में,
तीसरा आपका कमज़ोर वर्गों के पक्ष में वरीयता व्यवहार, कानूनी न्याय गलत है, सामाजिक न्याय में नहीं आता है। तो ए बी डी विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा 27 का, याद रखेंगे दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एक समाज विरोधी व्यक्तित्व में होता है, सही जवाब इसका होगा अर्ध विकसित पराअहम। एक समाज विरोध में व्यक्तित्व बेसिकली अर्ध विकसित पराअहम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहार परिवर्तन में अध्यर्थता का सिद्धांत का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 29 विकल्प होगा टैननबॉम से, टैननबॉम से। क्वेश्चन नंबर 30, एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में सही जवाब हो जाएगा संविधिक या संवैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा किसी आदेश का नकार व अवज्ञा है? नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर से चयन करना है जो किसी आदेश को नकारना या अवज्ञा मानता है। क्वेश्चन नंबर 31 में मैं आपसे बताऊंगा विप्लव, विद्रोह और उपलव, ये तीन ओके ए बी सी विकल्प आपका 4 वाला सही होगा 31 में, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी काल बिंदु पर संसाधनों का परिणाम होता है, किसी काल बिंदु पर संसाधनों का परिणाम स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक, विकल्प दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डैश एक ऐसा अधिकार जो दूसरे व्यक्ति या समूह की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। 33 का सही जवाब होगा नकारात्मक अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यूएन की महासभा में कौन से वर्ष में अपनाया गया था? 34 का सही जवाब होगा 1966 में अपनाया गया था। दिसंबर 2012 में निर्भया बलात्कार केस दिल्ली में न्यायाधीश JS वर्मा कमेटी गठित की गई और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट डैश शीर्षक में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आप सभी लोग कहेंगे द रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, संगठन में प्रकारात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा किसने प्रारंभ की थी? 36 का सही जवाब होगा FW टेलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में यौन उत्पीड़न से सम्मिलित है या यौन उत्पीड़न में सम्मिलित किया गया है। तो शारीरिक स्पर्श और उस दिशा में आगे बढ़ना, यौन संपर्क की मांग या प्रार्थना, ये भी सही है, यौन भावना से युक्त वचन कहना, अश्लीलता प्रदर्शित करना, यहाँ पे चारों सही हैं, विकल्प आपका 4 सही होगा। मैं यूनिट नंबर 9 में आप सभी लोगों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है। वहाँ आप सभी लोगों को परिभाषा में ये सभी शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, विकल्प आपका 4 सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रस्ताविक औद्योगिक संबंध लेबर कोड बिल 2015 का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसको विलय कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी लोगों का जवाब होना चाहिए यहाँ पर, एक तो औद्योगिक संबंध, दूसरा वेतन, बाकी सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। समाज कार्य UGC नेट के संदर्भ में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। इसकी ऑनलाइन क्लासेस शाम को मिलती है 7 बजे से और इसकी फ़ीस रखी गई है मात्र 2000 रुपये। 2000 में आप सभी चीज़, आपको मॉक टेस्ट है, PYQ है, कंटेंट है, PDF है, आप सबके वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस भी हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं 2000 रुपये में। साथ ही साथ आपको बता दूं इसका एग्ज़ाम पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि दिसंबर में ना के 2025 या जनवरी या फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।